राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको प्रयागराज के संगम तट पर स्थित लेटे हुए हनुमान जी के चमत्कारी मंदिर के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमारे देश में कई मंदिर हैं जो कि अपने चमत्कारों, प्राचीन कलाओं, धार्मिक मान्यताओं व रहस्यों के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनका इतिहास और महत्व बेहद अद्भुत है। ऐसा ही एक चमत्कारी मंदिर है प्रयागराज के संगम तट पर स्थित लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर। श्री हनुमान जी यानी चमत्कार का दूसरा नाम। पौराणिक काल से ही हनुमान जी का नाम चमत्कारों से जुड़ा हुआ है, चाहे वह सीने में बैठे श्री राम जानकी के दर्शन करवाना हो या फिर लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेकर आना हो। न सिर्फ पौराणिक काल बल्कि कलयुग भी श्री हनुमान जी के चमत्कारों से सजा हुआ है। हमारे देश में अलग अलग स्थानों पर हनुमान जी के प्राचीन चमत्कारी मंदिर हैं। ऐसा ही एक चमत्कारी मंदिर है प्रयागराज के संगम किनारे लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर। ये अपने आप में अनोखा मंदिर है। ये इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर श्री हनुमान जी लेटी हुई मुद्रा में विराजमान हैं। क्या आपको पता है कि आखिर क्या कारण है कि यहाँ पर श्री हनुमान जी लेटी हुई अवस्था में है, अथवा इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा लेटी हुई क्यों है? प्रयागराज, जहाँ पर हर 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, और इसी संगम के किनारे स्थित है श्री हनुमान जी का चमत्कारी मंदिर। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि संगम स्नान के बाद अगर आपने यहाँ पर दर्शन नहीं किए तो आपका स्नान अधूरा माना जाता है। यहाँ पर श्री हनुमान जी की प्रतिमा लेटी हुई अवस्था में क्यों है, इसके पीछे 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार एक बहुत बड़ा व्यापारी था जो कि हनुमान जी का परम भक्त था। एक बार वह हनुमान जी की एक भव्य मूर्ति को जल मार्ग से लेकर आ रहा था। जैसे ही वह अपनी नाव को लेकर प्रयागराज के समीप पहुंचा, उसकी नाव भारी होने लगी और संगम के पास आकर वह नाव पूरी तरह से डूब गई। कुछ समय बाद जब जल स्तर कम हुआ तो हनुमान जी की मूर्ति फिर से दिखाई देने लगी। उस समय मुस्लिम शासक अकबर का शासन चल रहा था। कहते हैं उसने हिंदुओं का दिल जीतने के लिए उनकी स्थापना किले के समीप करवा दी। लेकिन ये कथा बिल्कुल निराधार लगती है, क्योंकि पुराणों की रचना महर्षि वेदव्यास जी ने की थी, जिनका काल द्वापर युग में आता है। इसके विपरीत अकबर का शासन 14वीं शताब्दी का था। अकबर के शासन के बहुत पहले ही पुराणों की रचना हो चुकी थी। इसलिए सबसे प्रासंगिक कथा आपको सुनाती हूँ, जो कि जनश्रुतियों के आधार पर मिलती है। इस पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री राम ने जब त्रेता युग में अवतार लिया, तब श्री हनुमान जी अपने गुरु सूर्य भगवान से अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके उनसे गुरु दक्षिणा के बारे में पूछते हैं। तब सूर्य भगवान कहते हैं कि जब समय आएगा तो वे गुरु दक्षिणा मांग लेंगे। हनुमान जी मान गए, किंतु फिर भी हनुमान जी ने पुनः आग्रह किया तो सूर्यदेव ने कहा कि मेरे वंश में अवतरित अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र के रूप में प्रभु श्री राम, माता सीता व लक्ष्मण जी को वनवास प्राप्त हुआ है। वनवास के दौरान उन्हें किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो, इसीलिए तुम उनका ध्यान रखना और उनकी सहायता करना। सूर्यदेव की आज्ञा पाकर हनुमान जी अयोध्या की तरफ प्रस्थान करते हैं। भगवान विचार करते हैं कि यदि हनुमान जी ही सारे राक्षसों का संहार कर देंगे तो उनके अवतार का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने माया को प्रेरित किया कि हनुमान जी को घोर निद्रा में डाल दो। भगवान का आदेश पाकर माया हनुमान जी के पीछे गई। जब श्री हनुमान जी गंगा जी के तट पर पहुंचे, तभी सूर्यदेव अस्त हो गए। हनुमान जी ने विचार किया कि रात के समय गंगा जी को नहीं लांघता हूँ, इसीलिए गंगा माता को प्रणाम करके उन्होंने रात्रि वहीं पर बिताने का निर्णय लिया। हनुमान जी के मन में अपने गुरु की आज्ञा बार बार उमड़ रही थी, जिस कारण उन्हें निद्रा नहीं आ रही थी। इसीलिए वे आसन लगाकर ध्यान मग्न हो गए। जब माया ने उन्हें ध्यानस्थ देखा तो वो डर गई कि यदि प्रातः काल हो गया तो हनुमान जी अयोध्या पहुंच जाएंगे और वह अपना कार्य प्रारंभ कर देंगे। उधर जब हनुमान जी का ध्यान टूटा तो उन्होंने सोचा क्यों न सत्संग में रात्रि बिताई जाए। इसीलिए
हनुमान जी ऋषि भारद्वाज जी के आश्रम में पहुंच गए। अब माया और निराश हो गई। महर्षि भारद्वाज जी के आश्रम में वेद पुराण का व्याख्यान चल रहा था। हनुमान जी वहीं बैठकर कथा सुनने लगे। कथा के बाद महर्षि भारद्वाज जी ने कहा कि कल यहाँ पर संपूर्ण जगत के स्वामी राजा दशरथ के पुत्र के रूप में अवतरित भगवान राम गंगा पार करके पहुंचने वाले हैं। हनुमान जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने गंगा पार करके अयोध्या जाने का विचार त्याग दिया तथा यहीं पर रहकर प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। रात्रिकालीन समय था, इसीलिए उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। जैसे ही हनुमान जी को निद्रा आई तो माया को अवसर मिल गया और हनुमान जी घोर निद्रा में चले गए। इधर प्रभु श्री राम गंगा पार करके प्रयागराज पहुँचे। जब उन्होंने सोते हुए हनुमान जी को देखा तो वरदान दिया कि जो भी सोते हुए हनुमान जी के दर्शन करेगा उसे बिना प्रयास के ही मेरी प्राप्ति हो जाएगी। उसे भूत प्रेत या षड्यंत्रों का कोई भय नहीं रहेगा। उसके सारे शत्रु स्वयं ही परास्त हो जाएंगे। इस प्रकार श्री हनुमान जी को ये अमोघ वरदान देकर भगवान श्री राम भारद्वाज ऋषि और अक्षय वट का दर्शन करके आगे की ओर निकल गए। भगवान श्री राम का ये वरदान आज भी सत्य साबित हो रहा है। ये पौराणिक प्रसिद्ध सिद्ध हनुमान मंदिर जिसके दर्शन करने से ही सारे कष्ट व बाधाएं दूर हो जाती हैं। जब प्रातःकाल गंगा माता ने देखा कि कोई प्राणी उनकी तरफ ही पैर फैलाकर सो रहा है तो उन्होंने अपने आप को अपमानित महसूस किया और हनुमान जी को डुबो दिया। जब सूर्यदेव ने देखा कि उनके शिष्य की ये हालत हुई है तो उन्होंने गंगा माता को श्राप दे दिया कि तुम्हारा हृदय मैला है, जो तुमने अज्ञानवश सीधे साधे भोले प्राणी को दंड दे दिया, और तुम्हारे सम्मान में हनुमान जी ने रात को तुम्हें लांघना उचित नहीं समझा। जाओ, आज से तुम प्राणियों के मृत शरीर और गंदगी को ढोने वाली बन जाओ। गंगा माँ के दूषित होने से संसार के देव संबंधी सभी शुभ कार्य बाधित होने लगे। सभी देवताओं ने सूर्यदेव से प्रार्थना की। तब सूर्यदेव ने गंगा माता से कहा कि आज से तुम्हारे ऊपर मेरी किरणें पड़ते ही तुम्हारे जल की पवित्रता बढ़ जाएगी और तुम्हारे जल से किया गया पूजन स्तवन कोटि गुना फल देने वाला होगा। इसके बाद माँ गंगा ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान चातुर्मास व्यतीत होते ही पुनः राम जी की सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। तब तक हनुमान जी किष्किंधा पर्वत पर सुग्रीव की सेवा में उनके साथ रहेंगे। चातुर्मास व्यतीत होने पर प्रभु श्री राम माता सीता की खोज करते हुए किष्किंधा पर्वत पर पहुँचे। तब उनकी भेंट श्री हनुमान जी से होती है। ये पौराणिक कथा है। कालांतर में ये कहा जाता है कि जब मुगल शासक अकबर के समय में जब अकबर ने इस सिद्ध तपोभूमि को किले के रूप में परिवर्तित करना शुरू किया तो उसके किले की दीवार की सीध में सोए हुए हनुमान जी का मंदिर पड़ गया। तब उसने उस मूर्ति को कहीं और स्थापित करने का निर्णय लिया। मूर्ति की खुदाई शुरू हो गई। मूर्ति को उठाने का प्रयास होने लगा, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी मूर्ति को कोई उठा नहीं पाया। जैसे जैसे उठाने का प्रयास करते वैसे वैसे हनुमान जी की मूर्ति नीचे धंसती चली गई। अंत में अकबर ने डर कर उस मंदिर को हटवाने का कार्य बंद कर दिया। कहा जाता है कि जो किला था उसकी दीवार हनुमान जी के मंदिर की तरफ टेढ़ी है, जिसे आप आज भी देख सकते हैं। इसके बाद औरंगजेब ने भी इस प्रतिमा को हटाने का प्रयास किया, लेकिन वो भी असफल रहा। इसके अलावा एक अन्य कथा के अनुसार जब लंका जीतने के बाद हनुमान जी अपार कष्ट से पीड़ित थे, तब माता सीता ने उन्हें सिंदूर देकर कष्टों से मुक्ति व सदैव चिरायु रहने का आशीर्वाद दिया था। माता जानकी ने भी ये कहा था कि जो भी इस संगम तट पर स्नान करने के लिए आएगा उसे स्नान का पूर्ण फल तभी प्राप्त होगा जब वह हनुमान जी के दर्शन करेगा। माता सीता के सिंदूर दिए जाने के बाद से ही यहाँ पर आने वाले भक्तजन बजरंगबली को सिंदूर अर्पण करते हैं, जो कि शुभ माना जाता है। इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा दक्षिणाभिमुखी है और 20 फीट लंबी है। कहा जाता है कि यह प्रतिमा धरातल से 6 से 7 फीट नीचे है। संगम नगरी में इन्हें बड़े हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी, लेटे हुए हनुमान जी व बांध वाले हनुमान जी भी कहा जाता है। श्री हनुमान जी के दाएं हाथ में श्री राम लक्ष्मण जी हैं
और बाएं हाथ में गदा विराजमान है। हनुमान जी यहाँ पर आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। एक और बात जो इस मंदिर के बारे में कही जाती है वो ये है कि कन्नौज के राजा की कोई संतान नहीं थी, तब उनके गुरुदेव ने उन्हें आज्ञा दी थी कि हनुमान जी की एक ऐसी प्रतिमा का निर्माण करवाओ जो श्री राम लक्ष्मण को नागपाश से छुड़ाने के लिए पाताल में गए थे। तब राजा ने ऐसा ही किया था। वह हनुमान जी की प्रतिमा को नाव से लेकर आ रहा था, लेकिन अचानक से नाव टूट गई और प्रतिमा जलमग्न हो गई। इस घटना के कई सालों बाद जब गंगा जी का जल स्तर घटा तो वहां धूनी जमाने का प्रयास कर रहे राम भक्त बाबा बालगिरी महाराज को ये प्रतिमा मिली और उसके बाद राजा द्वारा वहां पर मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो ये कथा भी काफ़ी प्रसिद्ध है मंदिर के बारे में। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।